मेरे पास में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसकी कॉपी मेरे हाथ में है। इस जजमेंट को पढ़ने के बाद कई सारे बिंदु सामने आए हैं, जैसा कि जो डिसीज़न दिया गया है SC/ST वर्गीकरण का, उसमें अगर से आप देखोगे तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है हमारा बहुत ही सम्माननीय होता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक आर्टिकल्स के ऊपर अच्छे से चिंतन मनन करते हैं और उसके बाद में उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो कोर्ट हमारे लिए हमेशा आदरणीय रहता है। आप अगर से देखोगे इसमें तो चीफ जस्टिस का जो बेंच था, ये वाला 7 जजों का, ये जो फैसला दिया गया है बहुत ही विभाजनकारी है और संवैधानिक फैसला है। और इसको सुनने के बाद ये समझ में आता है कि इसमें कोई डेटा नहीं है और विदाउट हैविंग एनी डेटा दे गिवन द वर्डिक्ट, विच इज़ वेरी मच क्रिएटिंग द कमोशन अमंग द पीपल ऑफ द SC/ST नंबर 1। इसीलिए हम चाहते हैं कि CJI को इससे बर्खास्त करना चाहिए सबसे पहले, नंबर 1। दूसरी बात, विदाउट हैविंग कास्ट सेंसस, हाउ यू कैन से that the sum of the people among the SC/ST only had that level a par of the general category। तो ये इस तरीके का कहना बिल्कुल गलत है। तो हम SC/ST समुदाय की वास्तविक स्थिति निर्धारित करने के लिए जातिगत आधारित गणना सबसे पहले करनी चाहिए हमें, और उसके बाद ही ये डिसीजन ST/SC माइनॉरिटी और OBC के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसका मूल उद्देश्य यह है कि 1 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने एक डिसीजन दिया है जिसमें क्रीमी लेयर लागू किया जाए। इसके विरोध में ST/SC OBC माइनॉरिटी ने डिसीजन लिया है कि भारत बंद के आह्वान पर बालाघाट बंद भी किया जाएगा, जिसमें मुख्य मांगे हमारी है। हमारे विरोध में मुख्य बिंदु CJI को बर्खास्त करें, जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता। तीसरी मांग है न्यायिक नियुक्तियों में सुधार, लेटरल एंट्री समाप्त करें, निःशुल्क एवं और समान शिक्षा प्रणाली। यह 3, 4, 5 मुद्दे हैं जिसको हम लेके यह आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। हमेशा से देखा गया है मुट्ठी भर लोग दलित और आदिवासियों का भाग्य विधाता बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हम मूल निवासी हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये संविधान में, हमारे देश के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है उसमें आर्थिक आधार पर जो है हमें आरक्षण नहीं मिला। सदियों से हमारा छुआछूत रहा, जातिगत अपमानित रहा है, बहुत सारे सामाजिक विकास नहीं हुआ, आर्थिक विकास नहीं हुआ। उस आधार पे हमें जो है आरक्षण मिला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठकर सरकार के इशारे पर जो उप वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की बात करते हैं उसको हम उसका विरोध करते हैं। और 21 तारीख को बालाघाट बंद रहेगा। सभी लोगों से खास करके नौजवान लोगों से अपील कर रहे हैं, अपने अधिकार को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 21 तारीख को सुबह 10 बजे बाबा साहब अम्बेडकर चौक पे, बालाघाट मुख्यालय पे अपनी बात को उठाने के लिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए उस दिन सड़क पर उतरना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। पूर्ण तरीके से जो हमारे भारत देश का ST समाज है, SC समाज है, उनके खिलाफ आया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विगत कई वर्षों से न्यायपालिका काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं समझ आ रहा है हमारे भारत देश के बहुजन समाज को कि OBC हो, SC हो, ST हो या माइनॉरिटी हो, इनके हक अधिकारों को ख़त्म करने की एक सोची समझी साजिश भारत देश के अंदर में रची जा रही है, जिसके खिलाफ आरक्षण बचाओ संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में 21 अगस्त को बालाघाट बंद का आह्वान किया गया है। मैं OBC महासभा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते संपूर्ण मध्य प्रदेश में OBC महासभा का समर्थन आरक्षण बचाओ संयुक्त मोर्चा सहित मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ बंद हो रहे सभी जगह में देता हूँ। और देखने आ रहा है कि एक सुनियोजित तरीके से लगातार OBC हो, SC हो, ST इनको प्रताड़ित भी करने का काम किया जा रहा है। हम 21 अगस्त को जो हमारे मुख्य बिंदु है, भारत देश के अंदर में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की मांग को लेकर हम सबसे पहले जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं।
इसके अलावा विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो चयन मंडल का गठन किया जाता है उसमें SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को नियमानुसार रखा जाए। कॉलेजियम व्यवस्था जजों द्वारा जजों की नियुक्ति जो बिल्कुल असंवैधानिक है को समाप्त करने के लिए संविधान के नियम अनुसार न्याय आयोग का भी गठन किया जाए। भारत देश के अंदर पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुनः लागू किया जाए और संवैधानिक संस्थानों के द्वारा जो लगातार भारत देश के अंदर दुरुपयोग किया जा रहा है उसका दुरुपयोग खत्म किया जाए। इन मांगों को लेकर संपूर्ण भारत देश के अंदर हम लोग 21 अगस्त को सभी बहुजन OBC, SC, ST मैदान में उतर रहे, सड़कों पे उतर रहे और अपने हक अधिकारों को लेकर हम सामने आ रहे हैं।